हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों और दोस्तों, कैसे आप सब। हमेशा की तरह आप सभी का स्वागत है BNY यूट्यूब क्लास में। मैं हूं व्रत कुमार और आज आप देखेंगे BA सेकेंड ईयर के लिए जो पेपर फर्स्ट है राजनीति विज्ञान का, उसके अंतर्गत हमने अमेरिकी संविधान की विशेषता तो समझ ली थी, लेकिन आज हम जो इम्पोर्टेंट हैं वो पढ़ने वाले हैं संघात्मक व्यवस्था। जैसे आपको पता होगा भारतीय शासन व्यवस्था कैसी है, एकात्मक लक्षण भी है और संघात्मक लक्षण भी है, ठीक है ना। संघात्मक व्यवस्था के भी लक्षण मौजूद है, तो भारत अर्धसंघ भी कहा जाता है। लेकिन अब ये जो संघात्मक व्यवस्था है उसका सबसे बढ़िया जो एग्जाम्पल है वो अमेरिका है। तो अमेरिका की इस संविधान के द्वारा ही इसको एक संघात्मक व्यवस्था बनाया गया है। इस देश को कैसी व्यवस्था के रूप में परिणित किया है, संघात्मक शासन व्यवस्था। तो अमेरिकी संघात्मक शासन व्यवस्था जो है उसको हम देखेंगे कि संघात्मक का मतलब क्या है। तो सबसे पहले तो ध्यान रखिए कि एक जो देश होता है वह उनके विभिन्न राज्यों के मध्य बटा होता है। क्या बटा होता है? विभिन्न राज्यों के मध्य बटा होता है। लेकिन ये सभी राज्य आपस में मिलकर इस केंद्र के प्रति जवाबदेही होते हैं। यानी अलग अलग राज्यों से, अलग अलग राज्यों या ये हम कहें कि इकाइयाँ, राज्यों को इकाइयाँ भी कहते हैं, अलग अलग राज्यों या इकाइयों के मिलने से जो बनता है वो बनता है संघ। तो भारत को तो राज्यों का संघ कहा गया है, क्योंकि भारत के विभिन्न राज्य मिलकर भारत एक संघ, एक पूरा भारत बनता है, संघ का निर्माण किया गया है। लेकिन अमेरिका के संविधान में ऐसे नहीं कहा गया कि ये संघ है। लेकिन जहाँ तक इसकी हम ये बात करेंगे ना, तो अमेरिका एक संघात्मक व्यवस्था वाला देश है, क्योंकि यहाँ पे विभिन्न इकाइयाँ अमेरिका में वर्तमान में पता होगा, वर्तमान में 50 राज्य है और ये 50 राज्य मिलकर एक अमेरिका एक संघ बनता है। अलग अलग 50 राज्य एक साथ मिलते हैं तो एक संघ का निर्माण होता है। इसलिए अमेरिकी संघात्मक व्यवस्था को जानना जरूरी है, ताकि आपको ये पता रहे कि भारत के अंदर भी कौन कौन से संघात्मक व्यवस्था के लक्षण हैं, और ये उस संविधान के अंतर्गत ही ये मेंशन होता है। तो अमेरिका के संविधान में ये नहीं कहा कि ये संघ राज्य है, लेकिन जिस तरह से अमेरिका के 50 राज्यों के एक संघ के तरह से रह रहे और जो व्यवस्था अपनाई गई है वो संघात्मक व्यवस्था की है। तो इसमें हम बात करते हैं कि अमेरिकी संघीय व्यवस्था यानी अमेरिकी संविधान में उसको संघ बनाने के लिए कौन से तत्व हैं जो अमेरिका को एक संघात्मक व्यवस्था की ओर बताने का प्रयास करते हैं। तो पहला तत्व, प्रभुत्व शक्ति का दोहरा प्रयोग। प्रभुत्व यानी राज करने की, प्रभुत्व का मतलब है राज करने का या प्रभुत्व जमाने का। तो अमेरिका में भी सर्वोच्च संविधान है और संविधान के द्वारा राज करने का, प्रभुत्व जमाने का जो प्रयोग है वो भी दोहरा प्रयोग है। दोहरा मतलब ध्यान रखना कि अमेरिका में ये केंद्र, अमेरिका एक राज्य है, ठीक है ना, विभिन्न राज्यों से मिलकर एक संघ बनता है। जैसे हम कहते हैं अमेरिका को क्या कहते हैं, अभी पता होगा, हम कहते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं। अब सिर्फ अमेरिका क्यों नहीं कहते, क्योंकि अमेरिका है वो विभिन्न अलग अलग राज्यों का संयुक्त बनकर अमेरिका बना है, तो इसलिए संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं। तो इस तरह से जो इसके जो शक्ति है ना, संविधान के द्वारा जो शक्ति दी है वह शक्ति इनके राज्यों में भी है और केंद्र में भी है। यानी शक्तियाँ दोहरे रूप में पाई गई है, केंद्र के पास भी शक्ति है और राज्यों के पास भी शक्ति है। तो यहाँ पे ये प्रभुत्व, राज शक्ति, देश को चलाने का जो शक्तिशाली प्रभुत्व पावर होता है वो दोहरे रूप में उपयोग किया गया। राज्य भी अपना उपयोग करते हैं शक्ति के रूप में और ये संघ भी करता है। फिर बात करते हैं दूसरा पॉइंट, शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन, ध्यान रखिएगा अमेरिकी संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। अमेरिका संविधान सबसे छोटा संविधान है क्योंकि इसमें 7 धाराएं हैं। तो इसकी जो पहली धारा है ना, अनुच्छेद फर्स्ट के अंतर्गत, अनुच्छेद फर्स्ट का भी उपभाग, जैसे मान लीजिए अनुच्छेद 1 है, अब 1 के अंदर भी इसके 3-4 अलग अलग अनुच्छेद होते हैं तो उप कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं पहला प्रश्न, ठीक है ना, पहले के अंदर कहते हैं ना, एक क का उत्तर लिखिए, फिर ख का उत्तर लिखिए। तो इसी तरह इसके अनुच्छेद फर्स्ट का 8वीं और 10वीं जो उपधाराएं जो इसके संविधान में हैं, उसके अंतर्गत कहा गया है कि अमेरिका में शक्तियों का विभाजन कैसे होगा, कौन सी शक्ति है वह राज्यों के पास होगी और कितनी शक्ति केंद्र के पास होगी। अभी जस्ट मैं आपको यही बताऊंगा कि शक्तियों का जो विभाजन है हमारे जैसे भारत के अंदर देखें तो भारत के अंदर भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है ना,
7वीं अनुसूची, उस 7वीं अनुसूची के अंतर्गत शक्तियों का विभाजन किया गया है। तो इसी तरह अमेरिका के अंतर्गत शक्तियों का विभाजन अनुसूची फर्स्ट की उप धारा 8वीं और 10वीं के अंतर्गत किया गया है। तो अब ध्यान रखें, तो यहाँ पे मैं कुछ आपको बताऊंगा, ठीक है, वो ध्यान रखिएगा। 8वीं अनुसूची, यहाँ पे 8वीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्र शक्तियों के बारे में बात की गई है। किस शक्तियों के बारे में? केंद्र शक्ति के बारे में बात की गई है। और 10वीं अनुसूची में कि भाई राज्यों के पास क्या पावर है, राज्यों के पास क्या शक्ति है। तो इस तरह से हम बात कर रहे हैं, इन शक्तियों का विभाजन किया गया। तो केंद्र के पास क्या क्या शक्ति है और राज्यों के पास क्या क्या शक्ति है, वो ध्यान रखिए। जैसे कि अगर बात करें, कर लगाने और कर एकत्रित करने का अधिकार केंद्र सरकार का है, कर संबंधी अधिकार ये किसके पास है? शक्ति का विभाजन किया गया तो कर कौन लगाएगा? केंद्र सरकार लगाएगी। फिर बात आती है जो आपको ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो होता है वो है कि विदेशों से व्यापार, अमेरिका में जो राज्य व्यापार करते हैं, जैसे हम बात करें ये हैं, तो अलग अलग राज्य हैं और इन पूरों को बनाकर एक अमेरिका बनता है। तो ये अलग अलग जो राज्य हैं इनका और इनके मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। तो ये कहा गया है कि जितनी भी संधि एवं समझौते जो किए जाएंगे, ठीक है ना, वो किसके द्वारा किए जाएंगे? केंद्र के द्वारा। क्योंकि यहाँ पे ये नहीं कहा गया है, अमेरिका के राज्यों को ये नहीं कहा गया है कि आप किसी दूसरे देश से समझौता करो। अगर किसी देश से समझौता करना है, संधि करनी है, तो वह खुद केंद्र सरकार करेगी, ठीक है ना। ये शक्ति, ये कहा गया है कि कोई राज्य है वो किसी से समझौता नहीं कर सकता है। इसी के अलावा यहाँ पे और भी है, जैसे मुद्रा, मुद्रा यानी पैसा, जैसे डॉलर। तो यहाँ पे कि पैसों की सफाई को लेकर हो या पैसों का जो वितरण हो, इसके ऊपर भी किसका अधिकार है? केंद्र शक्ति का अधिकार है, यानी संघ शक्ति, केंद्र सरकार का अधिकार है। इसके अलावा बात करें सेना, सेना की स्थापना, यहाँ पे ये जरूर कहा गया कि राज्य भी अपना सेना रख सकते हैं, लेकिन ये कहा गया है कि जब जरूरत पड़े तो राज्यों की सेना ही केंद्र के पक्ष में या केंद्र के साथ आएगी, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पे बात करी गई है डाक तार, रेलवे, रक्षा विभाग, ये कुछ महत्वपूर्ण जो है, ये इसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार वगैरह, ये जो सब चीज़ें हैं वह भी केंद्र के पास है, ठीक है ना। ये लिस्ट ज़्यादा नहीं करेंगे, बस इतनी ही लिस्ट बनाएंगे जितनी आपको याद रहे, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात आती है कि राज्यों के पास क्या शक्ति है, क्योंकि शक्तियों का जब विभाजन करते हैं तो राज्यों के पास क्या पावर है ये पता होना चाहिए। अब बात करें कि राज्यों के पास क्या पावर, तो देखिए जैसे हम बात करें स्थानीय करों के लिए करारोपण, यानी स्थानीय कर लगाना हो, क्या हो गया? स्थानीय करारोपण, यानी जैसे अपने राज्य के अंदर ही कर लगाना हो तो राज्य के द्वारा कर लगाया जाएगा। इसके अलावा पुलिस प्रशासन या फौजदारी मामले लिख दीजिएगा साथ साथ में, क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए ध्यान रखिएगा। पुलिस प्रशासन, क्योंकि यहाँ पे केंद्र की पुलिस ना होकर यहाँ पे हर अलग अलग राज्य की पुलिस होती है, जैसे भारत में भी देखा होगा पुलिस प्रशासन व्यवस्था वो राज्यों के पास दी गई है, राज्यों को ये काम दिया गया है। इसके अलावा शिक्षा का काम भी राज्यों के पास है, शिक्षा, पर्यावरण या वन से जुड़े मामले, ये मामले भी, जैसे अभी बात करें अपने यहाँ पे शिक्षा है वह राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाला गया, लेकिन अमेरिका में शिक्षा, पर्यावरण और आपको शक्तियों का विभाजन समझ में आ गया होगा कि केंद्र राज्यों के मध्य अलग अलग शक्तियाँ बांटी गई हैं और वो पहली सूची के अंतर्गत बताया गया है। अब बारी आती है कि संविधान की सर्वोच्चता, तो जहाँ पे भी संघात्मक व्यवस्था होती है ना, वहाँ पे संविधान सर्वोच्च होता है। केंद्र और राज्य दोनों के ऊपर एक सर्वोच्च संविधान बनता है, जिसके द्वारा केंद्र भी शासन करता है और राज्य भी शासन करता है। तो इस तरह से यहाँ पे भले ही केंद्र का भी एक संविधान हो और राज्यों का अलग संविधान हो, लेकिन सर्वोच्च संविधान अमेरिकी संघीय व्यवस्था का होता है और वह सभी राज्यों के लिए सर्वोच्च होता है। तो ये संघीय व्यवस्था का सबसे जरूरी तत्व होता है, क्योंकि इसी के द्वारा राज्यों को और केंद्र को शक्ति प्राप्त होती है। फिर बारी आती है कि नेक्स्ट संघात्मक व्यवस्था की क्या विशेषता है, कि जिस भी देश की संघात्मक व्यवस्था होगी ना, वहाँ पे न्यायपालिका वो सर्वोच्च होती है,
क्योंकि जो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका हैं उनका काम अलग होता है और न्यायपालिका का काम अलग होता है। तभी तो संविधान की रक्षा और नागरिकों की और लोकतंत्र की रक्षा का जो जिम्मेदारीपूर्ण काम है ना, वो दिया गया है न्यायपालिका को। तो न्यायपालिका है वह स्वतंत्र पृथक रहकर काम करती है। तभी व्यवस्थापिका का ये गुण होता है, व्यवस्था अपने संघात्मक व्यवस्था का गुण क्या होता है कि वहाँ पे न्यायपालिका है वो सर्वोच्च होती है और स्वतंत्र होती है, ताकि वह उस केंद्र राज्यों के मध्य इस व्यवस्था को संचालित कर सके और अधिकारों को बनाए रखे। फिर संघात्मक व्यवस्था का एक और तत्व क्या होता है कि दोहरी नागरिकता होती है। क्या होती है? दोहरी नागरिकता। यहाँ पे बात करें, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति जो वाशिंगटन में रह रहा है तो उसे वाशिंगटन की नागरिकता भी मिलेगी और उस पूरे अमेरिका की नागरिकता भी उसे मिलेगी, यानी दोहरी नागरिकता मिलती है। और ये अमेरिकी संविधान के इस संघात्मक व्यवस्था का लक्षण है कि एक व्यक्ति को दोहरी सिटीजनशिप मिलती है। फिर 6 नंबर पॉइंट है, संघीय व्यवस्था में जो सेकंड सदन होता है उसमें इकाइयों का समान प्रतिनिधित्व। हमारे यहाँ पे सेकंड सदन कौन सा है? आपको पता होगा, राज्यसभा है। कौन सा है? राज्यसभा है। राज्यसभा में राजस्थान को कितनी सीट प्राप्त है? 10। यूपी को कितनी है? 31। तो हमारे यहाँ पे राज्यों को इस द्वितीय सदन में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है। लेकिन अमेरिकी संविधान की जो संघीय व्यवस्था का महत्वपूर्ण गुण है ना, उसमें कहा गया है कि जो संघीय व्यवस्थापिका होगी ना, उसका जो द्वितीय सदन में जितने भी राज्य हैं इनको बराबर प्रतिनिधित्व दिया गया है। अमेरिका में क्या है? 50 राज्य हैं और इनके जो प्रतिनिधि हैं वो सीनेट में बैठते हैं, तो पर राज्य को 2 सीट प्राप्त है। इस तरह से अमेरिकी सीनेट में 100 सदस्य बैठते हैं। फिर लास्ट 10 इंपॉर्टेंट विशेषताएं ध्यान रखिएगा। राज्यों की प्रादेशिक अखंडता अलुंघनीय, और ये इनके अनुच्छेद 3 की धारा उप में कहा गया है कि अमेरिका इन सभी राज्यों के मिलने से एक संघ राज्य बनाए। तो इस तरह से इस संघात्मक व्यवस्था में ये सिस्टम किया गया कि कोई भी बिना संघ, इस पूरे संघ को अमेरिका कहा गया, इस संघ की अनुमति के कोई राज्य इससे बाहर नहीं जा सकता, यानी इस राज्य की अखंडता बनी रहेगी। ऐसा नहीं कि केंद्र का भी अलग राज्य और राज्यों का भी अलग राज्य है, मतलब केंद्र का भी अलग संविधान है और राज्यों का भी अलग संविधान है, तो राज्य शायद तो किसी दूसरे देश के साथ जुड़ सकता है, नहीं। अमेरिकी संविधान में कहा गया है कि कोई भी राज्य एक संघ अमेरिका से अलग नहीं हो सकता है। अमेरिका एक संघ राज्य है, तो इस संघ से किसी भी राज्य को, इकाई को पृथक होने का अधिकार नहीं है। और ये इसके संविधान की 4 अनुच्छेद में कहा गया है कि वो अलंघनीय, ऐसा नहीं किया जा सकता। तो इसलिए अमेरिकी संविधान की संघात्मक व्यवस्था की क्या खूबी है, वो खूबी हमने देखी है। और ये खूबी याद रखिएगा, इसको लेकर प्रश्न आएगा और आएगा। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन रह गया इससे संबंधित तो जरूर मुझे बताइएगा, अदरवाइज इस वीडियो को समझिएगा, नोट्स बनाइएगा, और अच्छा लगा है तो डेफिनेटली शेयर कीजिएगा, क्योंकि ज्ञान बांटेंगे तो ही बढ़ेगा। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।